बिहार और ओडिशा में चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में तेज हवाओं की संभावना। असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश का अनुमान। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसेंगे बादल। राजस्थान में अनार और पपीते की कर ले रुपाई। गुजरात में मूंग और उड़द की करे कटाई। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। रविवार और सोमवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। बिहार और ओडिशा में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। तटीय आंध्र प्रदेश में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। नजर डालते हैं विस्तार से क्या रहेगा अगले 2 दिनों में मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कहीं-कहीं बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल गिने चुने इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और ओडिशा में कुछ जगह वर्षा हो सकती है। झारखंड में बरसात की संभावना नहीं है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश होगी। 2 दिन विदर्भ में बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में रविवार को गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कहीं-कहीं वर्षा संभव है। 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात के आसार नहीं है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के गिने चुने हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं-कहीं वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए देखते हैं कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें तो नागालैंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। असम के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हरियाणा में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तराखंड में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ में रहा। विदर्भ के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो
ये थी अधिकतम तापमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए देखते हैं कैसा रहा न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मेघालय में गिनी चुनी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सिक्किम के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहाँ पारा 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। आइए जानते हैं मौसम की चाल में। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डाले तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में पानी बरसा। उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बादल बरसे। असम और मेघालय के कई इलाकों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट जगह बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में वर्षा हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बादल बरसे। ओडिशा, बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश हुई। कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र कच्छ के छिटपुट हिस्सों में पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अधिकतर जगह बादल बरसे। तेलंगाना के इक्का दुक्का इलाकों में पानी बरसा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर जगह पानी बरसा। अंडमान निकोबार के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। विकास के लिए जरूरी होता है बदलाव, बदलाव जो हमें जोड़ता है वर्तमान से, हमारी जरूरतों से। आज बात बदलाव की एक नई फसल की, साथ ही बात एक पारंपरिक सब्जी की। देखना ना भूलें हर रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बात करेंगे गुजरात और राजस्थान की। जी हां, यहां के किसानों के लिए क्या सलाह है मौसम वैज्ञानिकों की, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों की, कि कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। आज हम खासतौर से बात करेंगे रुपाई और कटाई की। तो आइए देखते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए। राजस्थान में कपास की बुआई करें। किसान अनार की रुपाई कर ले। अनार के बाग से खरपतवार निकाले। यहाँ भिंडी में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में भिंडी में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहीं मूंग और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह ग्वार की बुआई भी करें। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत में कीटनाशक छिड़के। अभी किन्नू के बाग में सिंचाई कर ले। वहाँ धान की रुपाई कर सकते हैं। धान के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। राजस्थान में मूंगफली की बुआई करें। किसान ज्वार की बुआई कर सकते हैं। यहीं पपीते की रुपाई कर ले। गुजरात में धान की कटाई कर ले। किसान मूंग और उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं। यहाँ कद्दू की तुड़ाई कर ले। साथ ही तरबूज की तुड़ाई करते रहे। वहाँ आम के बागों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के बागों में सिंचाई भी करें। आम के बाग से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा मूंगफली के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। यही तिल की कटाई करते रहे।
गुजरात में केले के बाग में सिंचाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करे। इस समय टमाटर और बैंगन के खेत में भी सिंचाई करते रहे। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने बात की गुजरात और राजस्थान के किसानों की। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे तोरी के बारे में। जी हाँ, अगर आप तोरी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय है। खास बात ये भी है कि तोरी बेल वाली सब्जी है और हमारे किसानों को कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। बाजार में भी इसकी मांग बनी रहती है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अगर आप भी तोरी की खेती करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने देखी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने जानकारी दी तोरी के बारे में। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। आइए देखते हैं किस राज्य के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मेघालय में लाल मिर्च की रुपाई कर ले। बैंगन के खेत में जल निकासी की व्यवस्था करे। मेघालय में बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करे। मेघालय में टमाटर की बुआई कर ले। शिमला मिर्च की बुआई के लिए उचित समय है। मेघालय में अदरक की रुपाई कर सकते हैं। मक्के के खेत में जल निकासी का प्रबंध कर ले। मेघालय में हल्दी की रुपाई भी करते रहें। अनानास की कटाई कर सकते हैं। मेघालय में बीन्स की बुआई कर ले। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, देखते हैं क्या है विशेषज्ञों की राय। कर्नाटक में मूंग की बुआई कर ले, ज्वार के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। कर्नाटक में गन्ने की रुपाई करे, गोभी के खेत में सिंचाई कर ले। कर्नाटक में आम की तुड़ाई करे, बैंगन के खेत से घास फूस निकाले। कर्नाटक में कपास की बुआई करे, गेहूं की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में लाल मिर्च की तुड़ाई करे, सुपारी के खेत में सिंचाई कर ले। मौसम अनुसार खेती के बाद आइए देख लेते हैं मौसम की झलकियां खास खबरों में। रविवार और सोमवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। बिहार और ओडिशा में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। तटीय आंध्र प्रदेश में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।